गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अंकों के वास्तविक एवं स्थानीय मान। इसको अच्छे से समझने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है। वास्तविक मान इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, और इसके अन्य नाम है अंकित मान, शुद्ध मान या जातीय मान भी कहते हैं। कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 2, 3, 4। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि 2 का वास्तविक मान क्या है, तो 2 का वास्तविक मान 2 ही रहेगा। 3 का वास्तविक मान पूछा जाए तो 3 का 3 ही वास्तविक मान रहेगा, 4 का 4 ही वास्तविक मान रहेगा। अर्थात इनका वास्तविक मान, अंकों का वास्तविक मान कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा वही रहता है। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी अंक की स्थिति को जो दर्शाता है वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि इसी संख्या में 234 में देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान रहेगा 4 ही, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इकाई का स्थान होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। यदि आपसे 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इकाई थाई, यानी कि 3 गुणा 10, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर आपसे 2 का पूछा है तो किसके स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 100, यानी कि 200। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, 4, 6, 7, 2, 2। ये देखिए, ये संख्या दे रखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 2 का वास्तविक मान क्या है, तो 2 का वास्तविक मान 2 ही रहेगा। अगर इस वाले 2 के लिए पूछ रहे हैं तब भी 2 का वास्तविक मान सेम वही रहता है, चेंज नहीं होता है। जबकि इनके स्थानीय मान होते हैं वो स्थिति के अनुसार बदलते हैं। ये देखिए, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 गुणा 1, 2 हो जाएगा। 7 का यदि आपसे पूछा है, ये दहाई के स्थान पे है, तो 7 गुणा 10, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 70। ऐसे ही 6 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 6 गुणा 100 = 600। इसका स्थानीय मान 600 हो जाएगा। 4 का यदि आपसे पूछा जाए तो 4 गुणा 1000, ये हो जाएगा 4000। अगर इसका पूछा जाए तो यह हो जाएगा 2 गुणा 1 0 0 0 0 0, तो ये इसका हो जाएगा स्थानीय मान 20,000। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भी संख्या का यदि स्थानीय मान पूछ रहा है तो उसके बाद जितनी संख्या उतने ही जीरो आ जाते हैं। देखिए, जैसे कि 7 है, 7 के बाद कितनी संख्या? 1 है, तो इसके स्थानीय मान में 7 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे? 1 जीरो लग जाएगा। ऐसे ही 6 का स्थानीय मान यदि आपसे पूछा जाए तो 6 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे? देखिए, कितनी 6 के बाद कितनी संख्या है? ये 2 संख्या है, तो 2 जीरो आ जाएंगे। इसी प्रकार से 4 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 4 भी कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। इसी प्रकार से 2 के आगे कितने जीरो लगेंगे? तो ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे इसमें। देखिए, दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? आप यही संख्या ले लीजिए। देखिए, यही संख्या ले लेते हैं, 2 4 6 7 2। हमेशा याद रखिएगा, दशमलव के बाद से संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं, कभी भी एक साथ नहीं पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे 2 4 6 7 2। अब इसमें किसी भी अंक का यदि स्थानीय मान पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा? देखिए, अगर इसमें यहाँ पर हम शुरू करते हैं, यहाँ से इस वाले 2 से, अगर इसका स्थानीय मान पूछा जाए कि कितना होगा, तो ये आ जाएगा दशमलव। 2 से पहले जितनी संख्याएं होंगी उतने ही जीरो आ जाएंगे। आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। देखिए कितनी है? 1 2 3 4, तो इसमें आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार से यदि 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? 7 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 1 2 3, 3 से 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार से यदि 6 का स्थानीय मान पूछा है तो दशमलव, ये कितना आ जाएगा? 0 0 6। 4 का यदि पूछ रहा है, 4 से पहले एक संख्या है, तो यानी कि 4 से पहले कितने जीरो लगेंगे? सिर्फ 1 जीरो लग जाएगा। इसका स्थानीय मान ये रहा। यदि आपसे 2 का पूछा है स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे 10 इससे पहले एक भी संख्या नहीं है, इसलिए ये इसका स्थानीय मान 0.2 हो जाएगा। ठीक है।
देखिए, आपके टेट और सीटेट में किसी भी एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं कि संख्या दे रखी होगी, उसमें आपको बताना होता है कि किसी भी अंक के लिए उनके स्थानीय एवं वास्तविक मान में अंतर बताना होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। 5, 6, 9, 3, 8, 7 ये हमारी संख्या दे रखी है। इसमें सवाल में कह रहा है कि इस संख्या में अंक 9 के, यानी ये रहा हमारा 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। तो देखिए 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान, देखिए अभी मैंने समझाया था कि 9 के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही उसमें 0 लग जाते हैं। किसी भी संख्या का, अगर किसी भी संख्या में किसी भी अंक के लिए अगर स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं उसके बाद कितने अंक हैं। जो भी संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना होगा, तो देखिए 9 के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, यानी 9 के बाद कितने 0 लग जाएंगे, 3, 1, 2, 3, यानी कि 9 का स्थानीय मान हो गया 9000 और 9 का वास्तविक मान वही रहेगा, 9 का वास्तविक मान 9। सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है हमसे कि 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में अंतर कितना है। हमें इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है, यानी कि 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में अंतर। देखिए तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, यहाँ पे रह जाएगा 9, यहाँ से हमने कैरी ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप संख्या 25,932 में 5 का वास्तविक एवं स्थानीय मान में अंतर बताइएगा। थैंक यू।